हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि अजमईन। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। गाइस, ये आज हम बना रहे हैं पाए का सालन, देखिए, और बहुत अच्छी रेसिपी है, ट्राई कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी तरह हमारे उम्मत हौसला बढ़ाइए और हम बनाते रहें आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने पाए बॉयल करने के लिए रख दिए थे, उसमें गरम मसाले ऐड किए थे साबित, और ये हम 3 मीडियम प्याज हैं वो हमने फ्राई करनी है, और इसमें लहसुन अदरक को भी फ्राई करना है पेस्ट बना के। प्याज फ्राई हो जाए तो इसमें हमें लहसुन अदरक का पेस्ट बना के वो फ्राई करना है। और पाए हमने चढ़ा दिए थे बॉयल करने के लिए। गरम मसाले, ये वाले साबित गरम मसाले उसमें ऐड किए थे हमने, और हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे अदरक लहसुन का। अगर थोड़ी अदरक लहसुन अगर इसमें मोटी रह जाए तो वो आप कूट के इसमें ऐड कर सकते हैं, और वो फ्राई करनी है आपको प्याज के साथ। देखिए हमारा ब्राउन हो चुका है प्याज, अदरक लहसुन भी इसमें हमने भून ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। कुछ गरम मसाले हमने पाए में ऐड किए थे, ये हल्दी और लाल मिर्च और नमक, गाढ़ा मिर्च, लूण ऐं नमक असां में विधो आहे। ब्राउन थी विया प्याज ऐं अदरक लहसुन। हाणे थोरो मसाले खे भुञंदासीं, पोइ असां हिन में टमाटनि जो पेस्ट करे उहो विझंदासीं। अगर तव्हां वटि दही है तो दही विझो, अगर दही है आपके पास अवेलेबल तो आप दही डालें। ये देखिए हमारे पाए बिल्कुल गल चुके हैं। इसमें साबित गरम मसाले हमने ऐड किए थे। दही है तो आप दही ऐड करें, फिर टमाटर का पेस्ट ना डालें। मेरे पास टमाटर का पेस्ट था, वो मैंने ऐड किया। ये है जीरा, धनिया और काली मिर्च पाउडर, ये भी थोड़ा हम भूनेंगे। अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लें, जैसे अदरक लहसुन और प्याज कच्चा न रह जाए और ज़ाहिर ना हो, बिल्कुल पेस्ट की तरह भुन जाए। देखें ये हमारा बिल्कुल भुन रहा है, मसाला घी पे आ गया है, और इसमें ये नीचे से लग भी नहीं रहा, मसाला जल भी नहीं रहा है। देखिए बिल्कुल क्लियर है ये। मैंने 3 घंटे के लिए कुकर में बंद किए थे पाए और बॉयल कर दिए थे। आप अगर कुकर नहीं है तो फिर आपको 5-6 घंटे हल्की आंच पे बॉयल करने हैं, तो वो बिल्कुल गल जाएंगे पाए। छोटे के पाए थे, और ये देखें हमने ऐड कर दिया इसमें टमाटर का पेस्ट, और ये गरम मसाला ऐड करके हम भुनेंगे इसको अच्छी तरह से। छोटे के पाए थे वो अच्छी तरह साफ़ करके, अब धो के, और बाल उसके अच्छी तरह आटे से उतार के फिर आप बॉयल कर लें कुकर में 3 घंटे, या फिर ऐसे 6 घंटे के लिए आप बॉयल करके रख लें पहले से ही। गरम मसाले साबित वाले कुछ ऐड करने हैं। और ये इसके लिए हम करी बना रहे हैं जो रेडी हो चुकी है तकरीबन। इसको हम अच्छी तरह भुनेंगे। देखें ये बिल्कुल टमाटर का पेस्ट भी सूख गया, और ये भूनने में ये बिल्कुल ऑयल पे आ गया है। अब इसमें हम पाए को भुनेंगे। बिल्कुल पेस्ट की तरह बन जाए मसाला। अब हम इसमें पाए डालेंगे और उनको थोड़ी देर के लिए भुनेंगे। आपको साबित मसाले अगर पसंद नहीं तो उनकी पोटली बना के इसमें ऐड कीजिएगा, जैसे वो इसमें मिक्स ना हो जाए। कपड़े की पोटली बना के साबित मसाले की, और वो आप इसमें डाल दीजिएगा। पाए उसमें बॉयल होते रहेंगे तो उसका असर आ जाएगा गरम मसाले का। उसमें एक प्याज और एक लहसुन की भी आप उसमें कुछ जवे डाल सकते हैं पोटली में। ये हमारा देखें भुन रहा है पाए। 2 मिनट हमने भुनेंगे, फिर हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। बिल्कुल लाहौरी स्टाइल में ये पाए बने हैं, बहुत टेस्टी पाए बने। आप इसी स्टाइल में बनाइए और अच्छी तरह एंजॉय कीजिए।
ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमें कमर में जोड़ों में दर्द होता है तो हम इसको अगर हफ्ते में 2 दफ़ा खाएं तो हमें बहुत फ़ायदा होता है दर्द में, और दर्द कम हो जाता है हड्डियों का, और हड्डियों को ताकत मिलती है। पाए में कोलेजन होता है जो आपकी हड्डियों को ताकत देता है और आपको बूढ़ा होने से बचाता है। आप अपनी उम्र से जल्दी जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनकी कोलेजन की कमी हो जाती है उनमें हड्डियों में। आप ये पाए का सालन यूज़ करें हफ्ते में 2 बार। बच्चों को और अपनी बेटियों को भी ये ज़रूर आदत डालें खाने की, तो उनको जल्दी हड्डियों की तकलीफ़ नहीं होगी, जो हमारे माशरे में आजकल आम हो गई है हड्डियों की तकलीफ़, जोड़ों का दर्द, छोटी बच्चियों में भी। तो ये आप बच्चों का ख्याल रखें और हफ्ते में 2 दफ़ा बनाएं पाए, और इससे आपको बहुत अच्छी, आपके बच्चों को भी तकलीफ़ नहीं होगी हड्डियों की। और मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है दर्द में, घुटनों में और कमर में। ये इसमें हमने अब यखनी ऐड कर दी जो हमारी रेडी थी पहले से ही। अब हम इसको आधे घंटे के लिए दम पे रख देंगे। आपको जितना शोरबा चाहिए इतना आप शोरबा यूज़ कर, और फिर आप इसको अच्छी तरह से सेट करके जितना शोरबा रेडी करना चाहिए आपको उतना ही रखें, और इसकी फ्लेम फिर बंद कर दें आधे घंटे के बाद। डिम आंच पे आप आधे घंटे के लिए छोड़ दें इसको। और ये बर्गर और ये पिज़्ज़ा ये बच्चों को ताकत नहीं देते, इससे और भी बीमारियां होती हैं। आप कोशिश करें कि बच्चों को ये हेल्दी खाने दें। जो पुराने ज़माने के लोग थे यही खाने खाते थे, और देखें वो हमसे भी आजकल फ्रेश हैं पुराने लोग, और हम पे हंसते हैं कि आपको क्यों तकलीफ़ है। आप लोग अपनी डाइट का ख्याल रखें और ये चीज़ें बच्चों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा जोड़ों के दर्द में, हड्डियों की कमज़ोरी में। जिनको कमज़ोरी है हड्डियों की वो भी हफ्ते में 2 बार यूज़ करें। और देखें ये बिल्कुल हमारा पाए का सालन रेडी हो गया है। हमने इसको आधा घंटा छोड़ दिया था हल्की आंच पे। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये जी हम इसको भी डिश आउट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत और खुशबू आ रही है इसमें से प्यारी प्यारी। बहुत अच्छा टेस्टी सालन बना था हमारा। और इसको आप रोटी के साथ या नान के साथ यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार बनाएं, बच्चों को टेस्टी करके खाना दें तो वो बाहर की चीज़ें ना खाएं। जैसे ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सब के लिए हफ्ते में 2 बार ज़रूर बनाएं। उसमें अब मैं नींबू ऐड करूँगी। ये देखें बिल्कुल गोश्त इसका गल गया है, हड्डियों से उतर गया है। अगर आपके पास कुकर नहीं है तो आप 5-6 घंटे इसको डिम आंच पे चढ़ा दें। कुकर में ये 3 घंटे में 4 घंटे में बन जाता है बिल्कुल, हड्डियाँ भी इसकी गल गई हैं। इसमें नींबू ऐड करें। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ है जोड़ों की तो आप नींबू यूज़ ना करें। और ये हमारा सालन रेडी हो गया है। और आप भी अपने बच्चों के साथ ये रेसिपी यूज़ करें, खाएं, बनाएं। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखान आबाद रखे, खुश रखे आप सबको, और हमारे पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला ज़मान में रखे, खुशियाँ दे सबको, और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा जी। तो चलते हैं, दूसरी रेसिपी हम फिर आपको बना के दिखाएंगे। ये देखें बिल्कुल चिपचिपा सालन बना है, यही हड्डियों को ताकत देता है और ये बहुत फ़र्क करता है जोड़ों के और हड्डियों के दर्द में। तो जी हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।